एपिसोड के स्टार्ट होती है हम देखते हैं कि कितागावा अपने सैलून आई होती है जहां वो कल रात हुई पार्टी की पिक्स देख रही होती है। जहां उधर एक लड़की बताती है कि उसने गोजो का नाम सुना है, जहां पर वो कितागावा का सैलूनिस्ट भी उस पिक को देख रहा होता है। तभी वह दूसरा सैलूनिस्ट आता है और कितागावा को बोलता है कि तुमने अपना वजन बढ़ा लिया है क्या। जहाँ कितागावा को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है कि उसने वेट बढ़ाया नहीं, पर उसने ये सब क्यों बोला। फिर तभी उधर एक और भी मॉडल्स आती हैं और कितागावा की मैगजीन वाली असिस्टेंट भी उधर आती है और ये सब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी जो असिस्टेंट आई होती है वो भी कितागावा को बोलती है कि तुमने वजन बढ़ा लिया क्या। जब कितागावा का मुंह बन जाता है और वो असिस्टेंट से कहती है कि समर शूट होने वाला है, तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। जब कितागावा शॉक में चली जाती है तभी वो घर जाते जाते सोच रही होती है कि उसने उसका वजन नहीं बढ़ाया, शायद टेलर ने कपड़ों का साइज ज़्यादा कम कर दिया होगा। फिर तभी कितागावा घर जाती है और अपने कपड़े उतार कर देखती है कि उसकी बेली हल्की सी बाहर आ रही है और कितागावा शांत पड़ जाती है, मानो उसने भूत देख लिया हो। फिर तभी थोड़ी देर बाद कितागावा अपनी फ्रेंड के साथ हैंग आउट कर रही होती है और वो बताते हैं कि उसकी बेली बाहर आ रही है और ऐसा ही होता रहा तो उसे दिक्कत होगी। और कितागावा यही सोच कर परेशान हो रही होती है, जहाँ उसकी फ्रेंड बोलती है कि मुझे दिक्कत नहीं है इतनी छोटी चीज़ों से। जहाँ कितागावा सोचती है कि वो रोज़ गोजो के साथ खाना खा रही थी, इवन कभी तो ब्रेकफास्ट के लिए भी जाती थी उसके घर पे, शायद उसकी वजह से ही उसका पेट बढ़ गया है। तभी फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और कितागावा अपने दुख को गोजो को बताती है और गोजो इतना सरप्राइज नहीं होता ये सुनकर। जहाँ गोजो बोलता है कि मुझे कुछ खास फर्क नहीं लग रहा। जहाँ कितागावा कहते हैं कि मेरे सारे कॉस्ट्यूम ड्रेसेस टाइट आ रहे हैं, इसलिए मैं सेटअप्स और डाइटिंग भी स्टार्ट कर दिया है। जहाँ गोजो सोचता है कि कॉस्प्ले के लिए कॉस्प्लेयर इतना सब कुछ कर कैसे लेते हैं, शायद तुम ब्रेकफास्ट और डिनर के लिए जब मेरे घर आती हो तो उसकी वजह से वेट बढ़ गया हो क्योंकि तुमने अपनी मील चेंज कर दी थी। जहाँ पर कितागावा मना करती है बट वो बस चुपचाप बैठी रहती है। और गोजो सोचता है कि मैंने सुबह तुम्हारे लिए डेजर्ट भेजे थे तो क्या वो तुमने खा लिए। कितागावा आंखें चुराने लगती है और गोजो फिर से पूछता है क्या तुम सब खा गई। जब कितागावा हाँ कहती है और गोजो की शक्ल बन जाती है और फिर गोजो बोलता है कि तुम इंटरनेट पे सर्च कर लो कि वेट को कैसे कम करना है और थोड़ी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो। फिर तभी गोजो कितागावा का मूड ठीक करने के लिए एक दिन घूमने का प्लान बनाता है, जहाँ कितागावा थोड़ी खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जब गोजो और कितागावा घूमने जा रहे होते हैं। तभी कितागावा गोजो को लूज सॉक्स दिखाती है, जहाँ कितागावा बोलती है कि ये सॉक्स काफी ज्यादा क्यूट होते हैं, इसलिए मेरे सैलूनिस्ट ने इसने मुझे पहनने को बोला है। जहाँ कितागावा उन सॉक्स को पहनती है और कितागावा गोजो को कैमरा देती है फोटो क्लिक करने के लिए। जहाँ गोजो शॉक हो जाता है और ये बोलता है क्या ये DSLR कैमरा है। कितागावा बोलती है कि हाँ मैंने आज ही खरीदा है और इसके लिए कई सारे लेंसेज भी आए हैं, मैंने इस कैमरे के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, अब फाइनली ये मुझे एक कैमरा मिल गया है। जहाँ गोजो कंफ्यूज होता है और बोलता है कि ये तुमने क्यों लिया, मैं चाहता था कि मैं तुम्हें ये कैमरा दूँ। जहाँ कितागावा बोलती है कि मैंने सुजुका-सान से पूछा था, उन्होंने मुझे ये कैमरा सजेस्ट किया, मॉडल का नाम मिस M मिररलेस है, मुझे लगा कि M मतलब मारिन होगा, इसलिए मैंने खरीद लिया। फिर हमें गोजो को दिखाया जाता है कि उसकी हवा टाइट हो चुकी होती है क्योंकि वो आज तक कभी नहीं डरा कितागावा को देखकर जितना आज वो डरा है ये बात सुनकर। फिर कितागावा गोजो को पिक लेने के लिए कहती है और बोलती है कि पोर्ट्रेट मोड में पिक लेना, जहाँ पर गोजो उस कैमरा का यूज़ करता है और फोटो क्लिक करता है और गोजो डर जाता है क्योंकि उस कैमरा की क्वालिटी इतनी खतरनाक होती है और गोजो तारीफ ही कर रहा होता है उस कैमरा की कि कैमरा अमेजिंग है, मेरी आंखें ही निकल गई। फिर तभी गोजो कई सारी पिक्स लेने लगता है और कितागावा बड़बड़ कर रही होती है और गोजो बस पिक लिए जा रहा होता है और कितागावा उन पिक्स को देखती है और उसे कैमरा की क्वालिटी से प्यार हो जाता है। तभी कितागावा गोजो को एक कॉस्प्ले इवेंट में इनवाइट करती है जहां अमाने-सान भी आएगा। जहाँ गोजो बोलता है कि मेरा उधर कोई काम नहीं है, पर वो मुझे वो कॉस्टबोर्ड वाली चीज़ में इंटरेस्ट है क्योंकि उसमें कॉस्प्ले से रिलेटेड सामान रखे हुए होते हैं। जहाँ गोजो इंटरनेट पे कितागावा को एक पिक दिखाता है जहाँ पर एक कॉस्प्लेयर ने कटाना स्वॉर्ड ले रखी थी। जहाँ गोजो बोलता है कि सिर्फ खाली कॉस्प्ले में उतना मज़ा नहीं आता, पर कॉस्प्ले के साथ कुछ आइटम्स भी हो तो कॉस्प्ले को काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक बना देता है। जहाँ पर गोजो बताता है कि उस कॉस्प्लेयर ने जिसने कटाना स्वॉर्ड ले रखी थी उसे गोजो को एक कमेंट पे रिप्लाई भी किया था और गोजो को इस इवेंट में जाने के लिए इन्वाइट भी किया है। गोजो उधर जाने के लिए एक्साइटेड हो जाता है, जहाँ कितागावा भी एक्साइटेड हो जाती है और जहाँ कितागावा भी एक्साइटेड हो जाती है कि उस कॉस्प्लेयर ने गोजो को रिप्लाई दिया। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद ये दोनों गोजो के घर जाते हैं, जहाँ कितागावा गोजो के ग्रैंडपा की पिक लेती है उस DSLR कैमरे से और ये सब बैठकर मस्त खाना खा रहे होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।